हॉस्पिटल में झनक पकड़ेगी नर्स को बच्चा चुराते हुए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा है और झनक अर्शी का बच्चा देखने जाती है तो पता चलता है कि नर्सरी में अर्शी का बच्चा होता ही नहीं है। उस नर्सरी में जो नर्स थी उससे पूछती है कि 104 रूम का बच्चा कहाँ है। नर्सरी में रूम बोलती है कि इस रूम नंबर के तो बच्चे की एंट्री ही नहीं हुई है। तभी वहीं पर वो दो नर्स आ जाती हैं जिसने बच्चा बदल दिया था। नर्सरी की नर्स बोलती है कि 104 का नंबर का बच्चा का रजिस्टर में एंट्री ही नहीं है। वह दोनों नर्स बोलती हैं कि हाँ, हमने एंट्री तो किया था। जनक बोलती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे क्या गलत हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप दोनों पर शक हो रहा है। आप लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। पहले तो चुपके चुपके आप दोनों ने डिलीवरी कर दी और बोला कि बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है और बच्चे को देखने के लिए बोल रहे हैं, तो नहीं दिखा रहे हो आप लोग। एक बार मुझे बच्चे को मिलना है तक नहीं दिया। नर्स बोलती है एक आपका पेशेंट ही हालत ख़राब थी इसलिए हमने नहीं बताया, इन्फॉर्म नहीं किया। झनक बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, क्योंकि डिलीवरी की बहुत देर हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने हमें अपने बच्चे से मिलवाया तक नहीं। कहाँ है मेरा बच्चा? नर्स बोलती है आपके बच्चे का हालत बहुत ही ख़राब है, आपको मिलवा देंगे अभी। वह दोनों नर्स उसे आदमी को जाकर बोलते हैं आपका बच्चा वह अब स्वस्थ है, आप इस बच्चे को ले जा सकते हैं। वह आदमी उन दोनों नर्स को थैंक यू बोलता है और बोलता है आप दोनों की वजह से आज मुझे मेरा यह बच्चा मिला। आप दोनों लोगों की जितना भी शुक्र कर अदा करूं वह कम है। आप दोनों नहीं होती तो पता नहीं हमें यह बच्चा मिलता है या नहीं मिलता। नर्स बोलती है बस आप टाइम टू टाइम चेक कराते रहना। और अब उन दोनों की बात झनक सुन लेती है। झनक को लगता है कि कुछ हुआ हो तो उन दोनों लोगों ने पास जाती है और उसे आदमी से बोलता है कि आप क्यों इन्हें क्यों थैंक यू बोल रहे हो। जनक बोलती है डिलीवरी तो डॉक्टर करते हैं तो इन लोगों को थैंक यू क्यों बोल रहे हो। आदमी बात को पलट देता है और बोलता है डॉक्टर के साथ नर्स भी तो यह सारे काम करती है। जनक बोलती है आप इन्हें थैंक्स क्यों बोल रहे हो, डॉक्टर को बोलो। नर्स बोलती है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या अगर हम ये थैंक यू बोल रहे हैं तो। जनक बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप लोगों पर मुझे शक हो रहा है। नर्स बोलती है कि आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी मैं कंप्लेन कर दूंगी। कहीं आपका साथ चाइल्ड ट्रैफिक में तो नहीं है। जनक बोलती है खबरदार। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के सभी परिवार वाले वहीं पर अस्पताल में आ जाते हैं जहाँ पर वही नर्स बताती है कि आपका बच्चा मर चुका है, वह जिंदा नहीं रहा। छोटौन झनक से पूछता है क्या इन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था। जनक बोलती है छोटौन अगर यह मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं आपको लोग बताती नहीं। सृष्टि बोलती है कहीं तुम्हें बताया होगा, शायद तुम्हें याद नहीं हो। जनक बोलती है कि ऐसा नहीं है, इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बल्कि चुपके चुपके सारा काम कर दिया। क्या झनक अर्शी के बच्चे को ढूंढ पाएगी या नहीं? जी दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि अर्शी के बच्चे को तो वो दोनों नर्स दे देती है उस आदमी को, लेकिन यह झनक देखती है तो लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। ज़्यादा गुस्से में थी और वहाँ पे इसका पैर स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से, जिस कारण आज जो है भी स्थिति है वो उसके खुद के ही वजह से है हुई है। लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम और सारा का सारा दोष वो अपने झनक के ऊपर जा चुका है कि हर कोई झनक पर ही ब्लेम कर रहा है, उसे सारे इल्ज़ाम लगा रहा है। इनफैक्ट आपने देखा कि प्री प्रोमो में भी कैसे यहाँ पे अर्शी की जान को बचाने के लिए उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए झनक ने अपना खून भी दिया, लेकिन तब भी इन लोगों ने इन झनक का ऐसा नज़रअंदाज कर दिया। और आते ही हमने आपको बताया था कि बच्चे की जिम्मेदारी बहुत जल्द झनक के कंधों पर पटक दी जाएगी क्योंकि उसकी माँ तो चल रही गई कोमा में, तभी अब बच्चे को माँ की ज़रूरत होगी और झनक जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाएगी, यानी एक माँ के रोल को अच्छे से निभाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के में भी दिक्कत होने वाली है उस बोझ परिवार को, क्योंकि वह बच्चा जो है धीरे धीरे झनक से अटैच होने लग जाएगा और झनक भी उस बच्चे को अपना ही बच्चे की तरफ प्यार देगी। और इन सबको काफ़ी ज़्यादा जलस फील हो रहा होगा कि यहाँ पे उसके पति को भी छीन लिया, उसके बच्चे को भी छीन लिया, लड़की यहाँ से जाती क्यों नहीं है। और इस चीज़ से रिलेटेड आप देखने वाले हैं कि रिसेप्शंस
के दिन भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन भी कुछ अच्छा अवसर होता है उस दिन झनक के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके साथ षड्यंत्र खेला जाता है। तो आपको यह देखना वाले हैं कि जब झनक आती है अर्शी से मिलने के लिए सभी बड़ों माँ को बात बताकर, और जब वो वापस आती है तो सब लोग झनक को ऊपर घर देखते हैं नहीं है। झनक के आने के बाद वो काफ़ी भड़क जाते हैं कि तुम वहाँ गई थी, किसी की बात को क्यों नहीं गई थी। और जब वह कहती है कि अर्शी से मिलने गई थी तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्शी को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ सब लोग बेवजह जनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो। तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी। आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से हुई है, और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी, तुम अर्शी के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है। अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, और किससे पूछ के तुम वहाँ गई थी। झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को, और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है, लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो, और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो। कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन और अर्शी उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को बिपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना, वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि दोस्तों वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी, अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है, और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है, और वहाँ
लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी, और जिसे देख झनक अर्शी जो है जेलस फील करने वाली है।